प्यारे बच्चों, पेज नंबर 43 आप निकालेंगे माहौलियाती आलूदगी जो हमने यहाँ तक कल पढ़ा है। यहाँ तक अब हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंसान बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में गैर ज़रूरी खलल पैदा होता है। इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़कर जिंदगी के लिए खतरनाक साबित होता है। बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। इसकी बड़ी वजह वहाँ कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और छोटी बड़ी गाड़ियों से खारिज शुदा जहरीले गैसों की कसाफत है। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर है कि जो इंसान ही इस माहौल को गंदा करता है। इंसान की वजह से ही माहौल साफ भी हो सकता है और इंसान की वजह से ही माहौल खराब भी होता है, क्योंकि इंसान ही ऐसा है जो बहुत से ऐसे काम करता है जिनकी वजह से कुदरती माहौल में ये जो तवाजुन है वो तवाजुन जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और इस सूरत हाल में माहौल का जो तवाजुन है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, जिससे हमारी जिंदगी खतरे में हो सकती है, मुब्तला हो सकती है। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को चाहिए कि वो हम साइड में किसी अपने जो जहाँ पर लोग रहते हैं उसके बाहर, बस्ती के बाहर या किसी लोकेशन से बाहर, वो जहाँ पर लोग ना हो, अलग से उस फैक्ट्री को रखे जहाँ से वो धुआं भी साइड से चला जाए, जिसकी वजह से किसी पर कोई गलत असर ना हो। बड़े और सनती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल मालूम होता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर कारखाने हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, और उससे जो वो धुआं है वो इंसानों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जहां एक तरफ धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाजुन, आंखों में जलन का एहसास मुस्तकिल जड़ पकड़ लेता है, वही दूसरी जहरीले गैसों की वजह से निहायत खतरनाक और हलाकत खेज बीमारियां आम होने लगती है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ भी कहा है कि जो ये धुआं है वो एक इतना मुज़िर है हमारे लिए कि हम जब भी इस जहाँ एक तरफ धुएं की कसाफत के सबब सांस में अदम तवाजुन, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी हमें मुश्किल हो जाता है फिर सांस लेना, और आंखों में जलन का उसकी वजह से, उसकी डस्ट की वजह से जो इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो उनसे निकलता है, उससे हम बहुत सारी बीमारियों में उस वजह से हम मुब्तला हो सकते हैं। सनअती शहरों में कारखानों के धुएं और उनके फजलात से आबादी के इतराफ वो जवानिब मसमूम और ख़तरनाक हो चुके हैं। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, इससे माहौलियात के लिए मज़ीद खतरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी हैं या मिट्टी के कटाव को रोकने में मावन साबित होते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है, खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सनती शहरों में कारखानों के धुएं, और यानी कि जो शहरों में कारखाने हैं उनसे निकलने वाला वो धुआं और उनसे निकलने वाली वो गंदगी वो हर तरफ फैली हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा है हमें। जंगलात की कटाई जिस पैमाने पर जारी है, यानी कि जिस तरह से आज ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिस तरह से आज जंगलात की कटाई हो रही है, अगर इसी तरह से ये आगे और चलता गया तो जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारी जिंदगी है, वो बहुत ही खतरे में होने वाली है। जंगलात जो बारिश के लिए जरूरी है, या मिट्टी के कटाव को रोकने में मावन साबित हो सकती है। हाँ, जंगलात यानी कि जो बारिश के लिए भी जरूरी है, या मिट्टी के कटाव को, जो सॉइल एरोजन है, यानी कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, अगर हम पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं तो फिर वहां से क्या होता है कि जो बारिश आती है वो वहां पे रह नहीं पाती है, जिससे वो सारा जो ये मिट्टी है, जो वो पेड़ है, वो फिर उजड़ जाते हैं, ठीक है, निकल आते हैं, यानी कि सॉइल एरोजन होता है। फिर उसे क्या होता है, जिससे सैलाब और दूसरी कुदरती आफत से हिफाजत होती है, खुद हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होते जा रहे हैं। इसमें है कि कहते हैं कि अगर हम इस चीज को ना रोकेंगे, यानी कि जिससे सैलाब हो सकता है, जिससे कुदरती जो भी हमारे पास वसाइल है उनको अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है।
اس کا براہ راست نتیجہ ہے کہ ملک میں بارش کا توازن بگڑ چکا ہے، مٹی کا بڑا حصہ بڑے دریاؤں اور سمندر میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، جو یہ مٹی ہے جو جنگلوں میں ہے وہ پھر وہاں سے اترتی ہے تو پھر وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ کس میں مل جاتی ہے؟ وہ مل جاتی ہے دریاؤں میں، ندیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اس کی جو سطح ہے، اس دریاؤں کی جو سطح ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ اس میں پھر وہ پانی جو ہے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ پھر وہاں پہ نہیں رہ سکتا ہے زیادہ۔ جی، سیلاب سے ہر سال ملک کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ان سب سے حفاظت کے لیے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ فضلات اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے پانی کی آلودگی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ قلبی امراض اب صنعتی شہروں کے باعثوں کا مقدر بنتے جا رہے ہیں۔